चलो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, प्रिज्म और लेंस। क्या शुरू करते हैं जी, प्रिज्म और लेंस, समझा ना। प्रकाश के क्या अपवर्तन में, चलो देखो प्रिज्म किसे कहते हैं, पहले सुनो इधर, प्रिज्म किसे कहते हैं, है ना। तब प्रिज्म में क्या होता है, देखो प्रिज्म जो होता है ये किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, समझा। यानी दो गो अगर समतल क्या हो जाएगा, समतल अगर सतह यानी पृष्ठ हो जाएगा, उस दो गो समतल सतह को क्या कर देंगे कि अगर हम ऐसे इसको रख देंगे ना तो समझो कि ये क्या करेगा, एक प्रिज्म का काम करता है, समझा। यानी वो प्रिज्म कहलाता है, समझा। जैसे में देखो एगो समतल सतह यह लिए, ठीक, एगो समतल सतह क्या लिए, यह लिए, समझा ना। अब दो समतल सतह को लिए तभी क्या कहला जाएगा, प्रिज्म। आज जब दो गो रहेगा तो नीचे से एगो आधार जोड़ ना जाएगा जी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। क्या करेगा, क्या काम करेगा, ये प्रिज्म की तरह। यानी एकदम सिंपली भाषा में याद रखना है कि अगर दो गो, एगो इस समतल सतह हुआ, एगो इस समतल सतह हुआ, एगो इस समतल सतह हुआ, सतह यानी देखो ये अगर बॉडी निकालेंगे, देखो बॉडी निकाल के ऐसा तुम देखना, एगो हाई वाला समतल सतह तुमको दिख रहा है, ये वाला पूरा नहीं दिख रहा है, ये वाला पूरा समतल सतह इतना बड़ा दिख रहा है ना। एगो इस तरफ नहीं तुमको दिख रहा है, एगो समतल सतह इधर वाला ऐसे है, दिख रहा है, समझा। यही दोनों समतल सतह रखेंगे तो ना ऐसे ही बनेगा, बनेगा ऐसे ही ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये मान लो दो समतल सतह है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ऐसे रख रहे हैं, ऐसे, यही ना प्रिज्म बन रहा है। ये एगो समतल सतह, ये एगो समतल सतह, अब बाकी का जो भी बन रहा है वो तो अपने आप न बन जा रहा है, चाहे ऐसे रख देंगे, इस पे ऐसे रख देंगे, तो समझो कि प्रिज्म की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो एक में कुछ समझना नहीं है, देखना में याद रखना है कि अगर दो समतल सतह का मतलब समझ रहा है ना, समतल बराबर हो, है ना। दो समतल सतह अगर दो गो आपस में यहाँ पे रख दिया जाए ऐसे, तब वो क्या करेगा जी, प्रिज्म का निर्माण करता है। उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखो यही वाला को ऐसे उठा के रख दिया गया है, समझा। तो ये आधार की तरफ से दिख रहा है, नीचे की तरफ से दिख रहा है ऐसे, समझा। तो ये क्या है, ओरिजिनली में ये फिगर है। ऐसे देखो, ऐसे अगर हम लोग पढ़ने के लिए लेते हैं ना, तो इसको में देखो तो दो त्रिभुज एक में बन जाता है, एगो ये आगे वाला बन गया, ये वाला ऐसे, एगो ये बन गया ना त्रिभुज जी, एगो एक जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा ना, पीछे होगा ना कर, तो वो वाला, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जनरली हम लोग ये वाला ले लेते हैं, समझा। और इसी पे क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, और डालकर क्या करते हैं जी, हम लोग देख पाते हैं कि हमें क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। समझ में आया, बोलो। ए लड़का, तो लड़की के पिटवाने में मजा आता है, लेकिन सबसे अगर कोई जर्नी यहाँ कोचिंग में है तो वो है आदित्यवा, है ना। एक नंबर के जर्निया, इधर 1 घंटा मारे हैं, वो लोग जर्नी आयल है, तू 1 घंटा कहा मारे था, शायद 10 घंटा कहा ना मारे था। देखो अच्छा, एक सेकंड, अच्छा ये बताओ पहले, अच्छा ये बताओ हमको, तू बनाएगा तो तोरे ना काम करेगा जी, कि हमको काम करेगा बता, या इसको काम करेगा, बोलो। अगर तुम बनाएगा तो तुम्हारा फायदा है, समझा। तो इन दूसरा के फिर मत रहो कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यहाँ तो बहुत सारा है ना कि यहाँ से जाएगा, अब किताब रख के सीधे चल जाता है रोड पे, तो तुम भी चल जाओ रोड पे, है कि ना, चल जाओ रोड पे। अगर दूसरा का देखा देखी करना है तो फिर बेकार में टारगेट रख ले कुछ बड़ा वाला। चलो हो गया ना। तो प्रिज्म समझ में आया, बोलो। प्रिज्म समझ में आया, सोनू समझ में आया। दो गो परावर्तक सतह रखो, समझा। मतलब एक, मतलब ये नहीं कि ऐसे रख दिए दो गो परावर्तक सतह,
ऐसे रख देंगे तो हो जाएगा प्रिज्म, नहीं। क्या रखेंगे, किसी एंगल पे रखना है, किसी कोण पे रखना है, समझा। ऐसे करके रखोगे तुमको क्या बन जाएगा, वो प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब याद रखना है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। देखो ये ऑर्डिनरी प्रिज्म है यहाँ पे, है ना, ये दिखाए हुए हैं। तो ये क्या है, इसको अगर क्या क्या अरे सब ऐसी बनल है। मेन देखो, मेन हम लोग दो को ऐसे ही रखे हैं, समझा। अब दो को ऐसे रखे हुए हैं, ठीक। अब दो को रखे तो इधर वाला खाई नहीं, तो इधरों लगा दिए, इधरों लगा दिए, नीचे लगा दिए। लेकिन मेन काम किसका है, मेन काम इस सतह का और इस सतह का है, समझा। प्रकाश जाएगा इधर से और इधर से होके इधर बिगेगा, समझा है। इस सब का ऐसे ही है, इस सब को कुछ काम नहीं है, नीचे वाला काम नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, क्या दो गो ऐनक, तो दोनों ऐनक कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, समझा। हाँ, पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ऐसे ही ले लेगा, ऐनक को रख देगा। ऐनक पारदर्शी होता है, बोलो नहीं ना। हाँ, तो पेंट कर था तो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया जी। प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, समझा, यानी प्रकाश को परावर्तित करेगा। वो एकरा में क्या होना चाहिए, प्रकाश को अपरावर्तित होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, यानी एक प्रकाश हेल के क्या होना चाहिए, पार कर जाना चाहिए, समझा है। ये होना चाहिए। अभी नहीं कि दो को जाके घर गेला आ दो को जाके रख दिया शीशा के, सर जी होती ही ना ले, है ना। तो फिर आएगा यहाँ पे, हम तो कहेंगे कि अरे बैताल कहीं के, हम बोले हैं पारदर्शी सतह लेना है और तू अपारदर्शी सतह ले रहा है, समझा। तो ध्यान देके, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जनरली हम लोग को जानना है, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और जैसे बताए वैसे ही सुनना, उल्टा दिमाग मत लगाना। देखो, बोल रहा है कि प्रकाश का आगमन प्रिज्म के जिन सतहों, यानी जिन दो फलकों यानी सतहों लिख सकते हैं, सतहों, सतहों। देखो यहाँ पर देखो तनी, ए बी बी डैश, देखो यहाँ पे ए का ए बी, ठीक है, बी ए डैश, है ना। यानी बोल रहा है ई वाला ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, नीचे वाला, नहीं समझा क्या। अरे कुछ यहाँ पे लिखल है ना, क्या लिखे, ए डैश ए बी, है ना, बी डैश ए डैश, लिखे तो है ना यहाँ पे जो मेन पॉइंट बोले, समझी। या एक ई पट्टी वाला हाई वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए। यहाँ मान लो क्या था, यहाँ मान लो एगो सी मान लो, ठीक है। यहाँ क्या मान लो जी, यहाँ क्या मानेगा, यहाँ मान लो यहाँ पर ए डैश न है, ए डैश इधर मानेंगे ना। ये वाला एक होना चाहिए, उल्टा हम मान लिए हैं, सही बोले। यहाँ माने है ए, यहाँ मानो बी, इसको मानो ए, इसको मानो ए डैश, इसको मानो क्या जी, बी डैश, इसको क्या मानो सी, या इसको मानो सी डैश, समझा। तो देखो ई वाला एगो परावर्तक सतह अलग हो गया, इसको अगर निकाल देंगे तो अलग तुमको दिख रहा है एकदम है। एगो ई वाला एक से ना प्रकाश क्या होगा, जाएगा, और फिर क्या होगा, एक में अंदर जाएगा, और फिर हर सतह से क्या होगा, बाहर आ जाएगा ना, है ना। तो याद रखना है कि क्या होगा, प्रकाश का आगमन मतलब प्रिज्म के जिन दो फलकों पर होता है, वही फलक क्या कहलाता है जी, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी जेकरा तरफ प्रकाश आएगा और आकर उससे निकल जाएगा ना, वही क्या कहलाता है जी, अपरावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जो प्रकाश मान लो कि ई देखो, ई क्या है, या ई पर प्रकाश ऐसे आ रहा है, मान लो कैसा है, मान लो ये पारदर्शी पदार्थ है, क्या है, पारदर्शी। अब एकरा प्रकाश आएगा, समझा, तो एकरा से होकर क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी,
अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। समझा? और उसके ऊपर की एक और है ना, तो भी क्या कहलाएगा? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें विकास? तो आदित्य को देखा देखी करता है कि इन तो चलो देखो इधर क्या कर रहा था एक सप्ताह से, पता है इतना मन गुस्साया ना कि सबको दम दम भर लत याद है, लेकिन नहीं मारते हैं, कुछ रीजन से नहीं मारते हैं। पहले तो लड़कियों को ज्यादा मारना नहीं चाहिए, है ना? अब उतना डराते धमकाते हैं तो ये तो नहीं बनाता है कि ना? ये बता पहले कौन 10th क्लास में लड़के वो कहीं मारेगा तो तुम्ही को उससे बोल देगा। समझा? कि आप लड़कियों क्यों मार रहे हैं? लड़का को उठा के पटक दोगे तो दो चार आदमी कहेगा ना ए लड़का ले छोड़ देना। समझा? लेकिन लड़की में बहुत रिस्क होता है, ठीक है? इसलिए तुम लोग कतनों कह सकता था इन लोग को 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा हमें नहीं मार सकते। समझा? तो ये है, अब तुम लोग में है कि तुम लोग के धर कैसे करके झोटा नोरा के दम भर दे देंगे, तो बात अलग की बात है। अगर एक में तुम लोग अगर जड़ेगा, लड़की से अगर जड़ेगा तो तुम जड़ भून के राख हो जाओ, ठीक है? नहीं, अगर जड़ना है तो जड़ हमरा की करेगा कि पढ़ेगा तो पहले पढ़ेगा ना, हमको तो काम है यहाँ पढ़ाएंगे जाएंगे आएंगे पढ़ाएंगे। मेरा काम है कि हाँ तुमको समझ में न आए सभी बातों को समझाना, है ना? अब ये कहे कि तू काहे 1 घंटा मार ला, अब ये तो भाई हमसे नहीं हो सकता है। नहीं ये गलत बात। हमेशा भी होता है कि लड़की से दुगना। अच्छा बताओ, ये देखो सुनो पहले, दिमाग जो है लड़की का कम है ना, लड़कन के ज्यादा है। सुनो पहले, लड़कन के ज्यादा है। अगर ब्लड भी दिखेगा हम लोगों में ना, तो हम लोगों में ब्लड भी लड़की से क्या है, आधा से 1 लीटर क्या होता है, ज्यादा रहता है। समझा? इन लोगों में कम रहता है। किडनी का वजन देखेगा वो से कम है, हम लोग का ज्यादा है। समझा? अगर हार्ट दिल का वजन देखेगा तो हम लोग का वजन ज्यादा है, इसे कम है। अब बताओ कैसे समानता हम ला सकते हैं? वो बात नहीं, समानता ऐसे है, पढ़ने में समानता दे सकते हैं, है ना, हल्का छूट में समानता दे सकते हैं, लेकिन मारने पीटने में समानता कैसा जी? तुमको मारेंगे ज्यादा, एकदम निश्चित है कि तुमको मारेंगे ज्यादा, ये लोग के मारेंगे कम, ठीक है कि ना? क्योंकि सब चीज सब कम है। पहला छोड़ो ना, दिल या किडनी खून सब छोड़ो, दिमागे कम है सके, है कि ना? अब दिमागे कम है तो अच्छा बताओ, ये लड़का आदित्य सुने इधर, जिसका दिमागे कम है उससे क्या तुम अपेक्षा करेगा, है ना? तुम एगो घटना नहीं देखा है भी, एगो लड़की जो है मैडम है ना, वो पूरा बिहार को गलिया रही थी, गलिया रही है ना। अब दिमाग कम है तो ना गलिया रही है? समझा? वो क्या है, अब उसका दिमाग थोड़ा सा कम है, वो बेचारे गलिया दी, उसको नहीं सोचने में आया कि बिहार क्या है ना। अब उसको मन में आया कि हमको बिहार ऐसा लग रहा है, गलिया दी। दिमाग कम होने की वजह से वो ऐसा हरकत की बेचारी। समझा? है कि ना? हम लोग के पास दिमाग ज्यादा है, हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। चलो देखो इधर, अब पता चला है। इधर देखो, अब सुनो पहले, अब है अपवर्तक कोष, ध्यान दो। अब है अपवर्तक कोष, देखो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा ए और ए डैश पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अपवर्तक कोण। देखो ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक, ये क्या है, अपवर्तक कोण है। क्या है जी, अपवर्तक कोण। जहां पे दो गो आके प्रिज्म समतल सतह आके मिल जाता है ना, ये जो ऊपर का होता है क्या होता है, ऊपर का अपवर्तक कोण कहलाता है, कोरी। ठीक है, अब उसके बाद देखो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो बन रहा है कोण, ये एगो अपवर्तक सतह जाके यहाँ पे मिला, एगो हाई अपवर्तक सतह जाके यहाँ पर मिला। आई दोनों अपवर्तक सतह के बीच में जो ये कोण बन रहा है ना, यही कोण हम ए को क्या कहते हैं जी, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रिज्म का कोण कहते हैं।
समझा। अब उसके बाद देखो आधार, तो ये देखो यही वाला ना आधार है निचल का जी, यही वाला ना इसका आधार है। इसी को ऐसे उल्टा कर दिए, इसी को ऐसे क्या कर दिए, उठा दिए, तो हमको ये वाला नहीं दिखेगा आधार, ये वाला पूरा ये वाला तुमको आधार नहीं दिख रहा है। इसको जैसे उल्टा ऐसे कर देंगे, समझा, ये वाला को ऊपर कर देंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा तुमको नीचे से, है ना। तो ही क्या हो जाएगा जी, यानी यहां पर बोलेंगे कि बी सी डैश और बी डैश, ये क्या है, ये हमारा प्रिज्म का आधार है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब उसके बाद देखो, अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ए बी सी को प्रिज्म का क्या कहते हैं जी, मुख्य काट कहते हैं। अब देखो यहां पे बात इतना कहा करता है, बात इतना कहा कर रहा है, बहुत कहा बात। यहाँ पर देखो, सुनो पहले ए लड़का, अब यहाँ पर सुनो, मुख्य काट किसे कहते हैं, जो त्रिभुज का कोण होता न है, जो दो परावर्तक सतह को सटाने से जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है जी, प्रिज्म का मुख्य काट। जैसे मैं यहाँ पर देखो तुमको दिखा रहे हैं बढ़िया से, देखो यहाँ पर देखो, दो गो हम प्रिज्म को सुनो, दो गो प्रिज्म को सटाए हैं, दो गो परावर्तक सतह को यहाँ पर सटाए हैं, है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो इसके बीच पर देखो, इसके बीच पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ई वाला और ई वाला मिलकर क्या बन रहा है जी, एगो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे बना है ना त्रिभुज, यहाँ पे है ना। यही वाला क्या कहलाया जाएगा जी, मान लो ए बी सी, यही वाला क्या कहलाएगा तुम्हारा, मुख्य काट कहलाएगा। यही वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, ये क्या कहलाएगा, मुख्य काट कहलाएगा। हाँ, एक जस्ट अपोजिट उपपट्टी होगा, हाँ उपपट्टी भी होगा ना इसका, क्या ये वाला जो तुमको दिख रहा है, ये वाला, यही वाला क्या है, मुख्य काट है, समझा। एगो इपट्टी होगा, एक जस्ट अपोजिट में उपपट्टी एगो होगा, समझा। कोई दिक्कत है। अब देखो, ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार, अरे बैताल कहीं के, और देखो यहाँ पे जब ऐसे सटा रहे हैं तो एक आगे को बढ़ रहा त्रिभुज ना, मान लो यहाँ पे कोई ऐसे रखे हुए, देखो यहाँ पे इसको ऐसे, तो खाली तो त्रिभुज का काम कर रहा ना है, तो फिर एक हमें दिमाग लगाने वाला जी, इतना सिंपल टॉपिक में तो सब उलझ रहा है। अब सुनो पहले, इसके बाद ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसके मुख्य काट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। याद रखना, इसका दोनों जो बनेगा ना, मुख्य काट जो रहेगा, वो इपट्टी वो जस्ट का उपपट्टी, वो दोनों कैसा त्रिभुज रहेगा, समबाहु का मतलब क्या, जिसका सभी कोण क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। अगर अब येहू नहीं आ रहा होगा ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, समझा। समबाहु त्रिभुज आता है सबके जी, क्या होता है सांद्रो, समबाहु त्रिभुज की किसे कहते हैं, अभी हम बोले, बताओ चल्लू, एक सेकंड, चल्लू बताएगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। हाँ, आ गए खाली 10वां में ऐसी करे हैं, सांद्रो हल्ला ज्यादा होता है, हल्ला नहीं करना है। खाली 10वां में आ गया है, थी हिलावे घंटी कि 10वां में चल गई है। सांद्रो, अरे तू पहले बताओ ना, पूछिए ना, तुमसे दूसरा से क्या मतलब है, तुमको आ रहा है, अपने आने खाली दूसरा पर खींच उठा लेगा। समबाहु त्रिभुज नहीं तुमको आ रहा है। अभी हम बताएं कि जिसका सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा, उसी को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमको पता है कि 1 2 3 नहीं बता पाएगा, अब वो बता पाता नहीं, पता नहीं। अरे 10वां में खाली आ गया मुड़ी जोड़ी जावे, बेताल कहेंगे जा।
अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आया ना। और प्रिज्म के जो अपवर्तक कोण रहेंगे उन सभी का मान क्या रहेगा जी? क्यों रहेगा मान सभी का मान 60? क्योंकि एक त्रिभुज का कोण के, एक पूरा त्रिभुज के कोण के मान 180 होता है, और में से एक क्या होगा? समबाहु रहेगा तो सभी का कितना हो जाएगा? सबका 60-60 हो जाएगा। समझ में आया ना? अब आगे बढ़े ना एकरा में। हाँ, वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अब बढ़िया से तुमको पढ़ाएंगे। हाँ, बढ़िया से तुमको पढ़ाएंगे, समझा? वो समझो कि एगो प्रिज्म की तरह काम करता है। हाँ, वो एगो प्रिज्म की तरह काम करता है, और ओकरा में एक बार अपवर्तन होगा और एक बार परावर्तन होगा, जिसके कारण तुमको इंद्रधनुष बनता है, समझा? और देखो क्या होता है ना कि पानी का बुलबुला जो होता है प्रिज्म की तरह काम करता है। सूर्य के प्रकाश से श्वेत प्रकाश आता है, और श्वेत प्रकाश में क्या होगा? एक बार देखो यहाँ पे पानी का बूंदा है, यहाँ से गया, सूर्य का प्रकाश आया, समझा? तो एकरा में एक बार अपवर्तन हुआ और एक बार क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिर 7 रंगों में ऐसे करके बांट जाएगा। यही क्या कहला जाएगा जी? बाहरी ना बनेगा, एकरे में कैसे बनेगा? ये तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाहरी कर दे रहा है, पीछे कर दे रहा है। हाँ देखो, सॉरी, एक अभी बोले, यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा? अपवर्तक, एक बार क्या हो जाएगा? परावर्तन, और एक बार फिर से क्या होगा? अपवर्तन। यानी एकरा में 2 बार अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन जो है एगो यहाँ से हुआ अंदर जाते समय, यहाँ से परावर्तन हुआ, और एक बार फिर यहाँ से जाते समय अपवर्तन हुआ। तो 2 बार अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? 2 बार अपवर्तन। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, नहीं समझ में आएगा, बहुत बार समझाएंगे। देखो, एक लड़का यहाँ से अंदर गया तो अपवर्तन एक बार हुआ ना, एक बार अपवर्तन हुआ। अब यहाँ पे परावर्तन हुआ, तो यहाँ से यहीं तक ना आया, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो नहीं होगा। अब 2 बार अपवर्तन, और एकरा में एक बार गए अंदर, एक बार इससे जाएगा बाहर। तो एकरा अंदर में नहीं, अलग मीडियम न है, ये अलग मीडियम न है, तो एकरा में जाएगा तो अपवर्तन होगा ना यहाँ पे। तो 2 बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन होता है। ठीक, अभी चैप्टर नंबर 3 में हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत एकरा में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे हमरा जो है ना, कहीं पे हम हल्का दिक्कत कर ही देते हैं। हाँ रहेगा जो धार, हमारा वजह लड़खड़ाता तो काहे ना करेगा, है ना? देखो, अब हम लोग को पढ़ना है, अब क्या है? विचलन कोण, समझा? विचलन कोण क्या होता है? ठीक है, पहले देखो विचलन कोण, हम उसके बाद सब फिगर को समझाएंगे अच्छा से। क्या कर रहा है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं जी? विचलन कोण कहा जाता है। पहले बताओ, आपतित किरण किसे कहते हैं? शांत रहो, शांत रहो, तुम ही बताओ, आपतित किरण किसे कहते हैं? हाँ बैठिए, बोलो, आगे भी चलना है। आपतित किरण किसे कहते हैं? लेकिन को तो मारेंगे इधर है, लेकिन को मारेंगे कमरवा के सामने ला। हाँ यही है, यही रूल है। बोलो, काहे नहीं याद है मैया? बोलो तुम बेताल हो। बहुत अच्छा, सही बोली। तुम बताओ, निर्गत किरण किसे कहते हैं? निर्गत किरण किसे कहते हैं? हाँ, घंटा तो नहीं बढ़ाओ। ए सोनू, थोड़ा विश्वास हमको नहीं है, ठीक है? निर्गत किरण, निर्गत किरण का निर्गत किरण है। हाँ परिवर्तन कौन? किरण हम पूछ रहे हैं। हाँ बैठो रे बेटा, बैठो। देखो इधर सुनो, पहले यहाँ पे बढ़िया से समझा रहे हैं। अरे देखो ना मेरे भाई, देखो यहाँ से एगो प्रिज्म है, प्रिज्म है ना, ठीक? त्रिभुज नहीं, प्रिज्म। ऐसे ही 2D में लिए हैं,
3D में अगर लेंगे ना तब होता है, 2D में ऐसा ही बनता है। ठीक है ए लड़का, इधर देखो ए, अगर 2D रहेगा ना तो ऐसा ही बनेगा, 3D में रहेगा ना तब वो बॉडी वाला देखो दिखाता ना चारों पट्टी से वो बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रकाश जा रहा है ऐसे, ठीक यहाँ क्या हो रहा है, यानी यहां से प्रकाश जा रहा है किसी समतल सतह पर, तब इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। अब यहाँ पर देखो एगो अभिलंब हो जाएगा, खींचा जाएगा यहाँ पे, ठीक। अभी कोई मीडियम में न जा रहा है जी, ए लड़का ये कोई मीडियम है ना, है ना, ये कैसा मीडियम है, कांच का मीडियम है। तो जब हम लोग क्या जानते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो देखो तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, मुड़ा ना अभिलंब की ओर, है ना। ये अब यहाँ पर देखो ये अभिलंब है इसका, इधर मुड़ा ना अभिलंब की ओर, ठीक। यहाँ पर एगो क्या कर देंगे, अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर खींच दे, यहाँ पे क्या खींच दिए, अभिलंब। अब देखो इसके लिए जो होगा ये हो गया। अब यहां से देखो जैसे ही ये क्या है, ये देखो ये हवा वाला मीडियम है, आई कांच है, ये कांच है, आई कुछ है, ये है हवा, ठीक है। अब यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा, कांच से अब हवा में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, समझा। तो याद रखना, अगर कोई माध्यम से प्रकाश अगर हवा में या कोई अदर माध्यम में जाता है, वही क्या कहलाता है जी, निर्गत किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्गत किरण कहलाता है। देखो यहां से ई गया, अंदर में गए ना, तो प्रिज्म में क्या हुआ, अपवर्तित एक बार हुआ, है ना। तो एक बार ई अपवर्तित हुआ तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे। प्रिज्म में से अगर बाहर निकल जाएगा ना किरण है, तो क्या कहला जाएगा, निर्गत किरण कहला जाएगा, समझा। कोई दिक्कत है नहीं ना, यानी सीधा है कि कोई माध्यम से बाहरी आ रहा है, इधर से किसी माध्यम में जा रहा है प्रकाश, किसी माध्यम में प्रकाश जा रहा है और किसी माध्यम से बाहरी निकल के आ रहा है, वही क्या कहलाएगा जी, निर्गत किरण कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं जी, विचलन कोण बता रहे हैं। बहुत हल्का है, बस दिमाग हल्का सा लगाना है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो किरण था, किरण अगर ये मीडियम नहीं रहता, मान लो किरण ऐसा जा रहा था और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो आराम सीधे चला जाता जी, जाता ना। लेकिन यहाँ पर एगो मीडियम आ गया है, क्या आ गया जी, मीडियम आ गया है। तो जब फिर वही कर दिए हम, यहाँ पे एगो मीडियम आ गया, तो मीडियम आता तो क्या करते हैं हम लोग, अभी तो बताए हैं कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया, मुड़ा ना अभिलंब, एकरा से दूर भागा ना। देखो ये अभिलंब है यहाँ पे, ये एकरा से देखेंगे, बाहरी वाला से नहीं देखेंगे, अंदर वाला से, तो एकरा और मुड़ गया, है ना। ओरिजिनली अगर ये नहीं रहता, अगर ये मीडियम नहीं रहता छोटू, तो ऐसे सीधे होके चला जाता। तो ध्यान दो यहाँ पे, फिर तुम्हारा क्वेश्चन का सब आंसर हम देंगे। अगर ये मीडियम नहीं जाता तो ऐसे सीधे चला जाता, यानी ऐसे चला जाता, सीधे एकरा में जाता कि नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही एकरा मीडियम आ गया, मीडियम आ गया तो क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया, झुका ना अभिलंब की ओर। हम अंदर वाला लेंगे, बाहरी वाला छोड़ देते हैं, उसको लिए हुए हैं ऐसे। चलो अब बताओ, अभिलंब की ओर झुका कि नहीं झुका, जा रहा था ऐसे, आ गया ऐसे, तो झुका ना अभिलंब की ओर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे
यहां पर एगो अभिलंब खींचेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहां से भी अपवर्तित होगा ना किरण जी, और यहां से मीडियम जहां चेंज करेगा वहां पे अभिलंब खींचेंगे ना, है कि ना, या कोई सतह समतल सतह या कोई भी अगर सतह पड़ जाए तो वहां पर अभिलंब खींचेंगे ना हम लोग, तो यहां से अभिलंब खींच दिए, ठीक है। अब एकरा में देखो, अब एकरा में अंदर वाला से नहीं, एकरा वाला बाहर वाला से लेंगे, समझा। तो देखो ना, जैसे ही हम लोग क्या कहे हैं कि जब कांच से, ये कांच कौन सा माध्यम हो गया बताओ तनी, सघन माध्यम हो गया, ठीक। हवा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो हम बताए ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, अभिलंब से। ओरिजिनली ये प्रकाश कहां जाना चाह रहा था, यहां एकदम सीधे जाना चाह रहा था, है ना, है ना। ये ओरिजिनली कहां जाना चाह रहा था जी, ये पर जाना चाह रहा था, लेकिन ये अभिलंब से जैसे ही इसको विरल माध्यम मिला, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया, तो प्रकाश किधर में मुड़ गया जी, अभिलंब से दूर भाग आया। भागेगा ना अभिलंब से दूर, समझा, भागा कि नहीं भागा, है ना। तो देखो तनी ये क्या है, हम अभी पढ़े हैं क्या, विचलन कोण का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, को विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना, विचलन कोण कहते हैं। तो अब देखो पहले यहां पर ध्यान से देखना, दम ध्यान नहीं रखेगा उड़ जाएगा, समझा। ये ओरिजिनली में आपतित किरण तुम्हारा ये ना है जी, आपतित किरण, यही ना आपतित किरण है जो जा रहा है सीधे डॉट डॉट करके। आप यहां पर ध्यान दो दम बढ़िया से। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला सीधे जो जा रहा है डॉट लाइन में, यही आपतित किरण है आदित्य, यही ना आपतित किरण है जी, डॉट डॉट में जो जा रहा है सीधे, है ना। अगर ये माध्यम नहीं रहता तो ऐसे जाता, है कि ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला निर्गत किरण है, तो इसको बढ़ा लो पीछे में हल्का डॉट 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 करके, है कि ना। ये वाला क्या कौन किरण है जी, निर्गत किरण है। दिमाग लगा एकदम अटेंटिव करके, समझा। अब देखो यहाँ पे तुम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, ये बन रहा है कोण, बन रहा है ना। इसको मान लो तुम, क्या मान लो, डेल्टा मान लो, क्या मान लो इसको, डेल्टा। डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा, समझा, क्या मान लो, डेल्टा। और यही डेल्टा क्या कहला जाएगा, विचलन कोण कहला जाएगा। एकरा में कोई दिक्कत, अरे मेरे भाई कई बात तो हम बताए हैं। देखो यहाँ पर हम इसमें समझाते हैं बढ़िया से। ये इधर आ जाए, देखो इधर सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। पहले तुम जान रहा है कि ये हवा वाला मीडियम है, मतलब क्या कि विरल माध्यम है ना। ये कांच वाला मीडियम है, कांच मतलब क्या, सघन। ये नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। ये क्या है, हवा वाला माध्यम है, हवा वाला है ना, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, तब विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। हम क्या जानते हैं बताओ, ये पहले का परावर्तक सतह है, एकरा पर अभिलंब को खींच देंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे ना, जहां से परावर्तित हो अपवर्तित होगा, अपवर्तित जहां से होगा उसे अपवर्तक सतह कहते हैं, और वहां पर एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे करके क्या हो जाएगा, अभिलंब, सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा ऐसे,
मुड़ गया अभिलंब की ओर, मुड़ा ना। अब फिर से वो अपवर्तक सतह आया है, यहां पे भी प्रकाश का अपवर्तन होगा ना, तो यहां भी वो अभिलंब खींचेंगे। क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। समझा? अब बताओ ये कौन सा माध्यम है? विरल। नहीं पढ़े हैं कि विरल सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। यही ना है, यही यहाँ पर क्यों खींचे? क्योंकि ये भी तो अपवर्तक सतह है, यहां भी तो ये वाला अपवर्तक सतह नहीं है जी। ये वाला देखो भाई मेरे, ज्यादा यहाँ पर नहीं, ज्यादा उल्टा मत लो। ये अपवर्तक सतह है तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिए, यहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। ये भी एक अपवर्तक सतह है तो यहां भी एक अभिलंब खींच दिए। अरे ये भाई कोची है हाई बेला, ये अपवर्तक सतह नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ से ये देखो हाई जो प्रकाश अपवर्तित होकर आ रहा है, यहां से इसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अभिलंब खींच दिए, काम खत्म। नहीं आया समझ में? इबला हाई इबला मिला दिए खाली नहीं देखा कैसे परभाषी में आभासी प्रतिबिंब में मिलाते थे कि ऐसे मान लो कि ऐसे ही है, यहां से प्रकाश आ रहा था ऐसे, अब जो जा रहा था देखो तो ये यहाँ से ऐसे ही घूम जा रहा था इधर, तो ऐसे डॉट लाइन से मिला रहे थे ना, वैसे ही इस डॉट लाइन से मिला दिए हैं। तो इधर अरे बताइए उत्तर दर्पण है मेरे भाई, उत्तर दर्पण है। उत्तर दर्पण में प्रकाश जैसे आएगा वैसे ही ना चला जाता है, थोड़ी ना इपट्टी आ जाता है, तो इसको डॉट लाइन से दर्शा रहे थे ना। तो अब हम इन निर्गत किरण को हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं सिर्फ तीर के पीछे। एक देखो अब ये ऐसे खींचे हैं तो थोड़ी ना इसे जा रहा था, दर्शाए हैं कि अगर नहीं रहता तो हम लोग ऐसे जाता प्रकाश। अगर प्रिज्म से बीच में से हटा दो यहाँ से, तो अगर प्रिज्म को यहाँ से हटा देंगे तो प्रकाश तो ऐसे ही ना जाता। हाँ, निर्गत किरण जो है, तो ये निर्गत किरण अगर यहाँ से बताओ, ये अगर यहाँ पर कोई आदमी ऐसे बैठा दे जाए तो इसको क्या लगेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कि यहीं से न लगेगा जी कहीं से, तो इसीलिए इसको आगे में बढ़ा दिए हैं। समझा? और यही क्या हो गया है, ये वाला निर्गत किरण यहाँ से जो ये मान लो क्या, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लो डी, और इसको मान लो ई, है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ जो ए बी किरण है, और इसको यहाँ मान लो क्या, ये हो गया यहाँ मान लो एफ। ठीक, तो देखो ए बी डी और एफ हाई वाला जो है ना छोटू, ये क्या है, ये आपतित किरण है। समझा? और डी सी ई कुछ है, निर्गत किरण है। समझा? यहां से लेके यहां तक निर्गत किरण है। इसको हम लोग सिर्फ मिलाए हैं, इसको देखो यहाँ पे इसको ले जा, यहां से ले गए ना, यहां से निर्गत किरण को डॉट लाइन में ले गए, इसीलिए यहां मिला दिए हैं। और इसके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कह दिए कि ये विचलन कोण है। समझा? आ गया? आया? बस कुछ भी नहीं, अगर इतना नहीं आ रहा है कुछ नहीं करना है, रट जाएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण क्या कहते हैं, विचलन। एक से अलावा कुछ पूछता नहीं है। ये हम बता रहे हैं कि अगर फिगर समझ में तुमको आ गया, फिगर समझ में आ गया तुमको ना, अगर फिगर तुम कहीं पा दे रहे है तो कोई भी एग्जामिनर का नंबर काटने का हिम्मत नहीं है। समझा? बस याद रखो, यहाँ पे देखो कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया ना? अब देखो विचलन कोण का मान प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। याद रखना, विचलन कोण का मान जो है ये अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है, ई पर हाई वाला पर निर्भर करता है। समझा? अगर सुनो पहले, अगर प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा ना जी, तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर अपवर्तक कोण का मान कम जाएगा तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा।
निर्गत किरण किस पर डिपेंड कर रहा है? वो आपतित किरण पर कर रहा है ना, है समझा ना? आपतित किरण पे कर रहा है, आप यानी अपवर्तक पृष्ठ जो होगा वो उस पर निर्भर कर रहा है, यानी आपतित किरण पर कर रहा है, समझा? अगर वो नहीं रहता तो नहीं, मतलब उसका पता कौन ए विलोचन नहीं विचलन। देखो यहाँ पर ये वाला ये है विचलन। हम बताते हैं मेरे भाई, सब बताते हैं। अब देखो ये वाला यहां से जा रहा है ऐसे आपतित किरण, अगर ये प्रिज्म में नहीं रहता तो ऐसे डॉट लाइन में चल जाता आगे, ठीक? यहां से क्या हो गया, ये अभिलंब है, ये ओ और देखो ओ और एन अभिलंब है, समझा ना? ये अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब की ओर मुड़ गया ना, ठीक? अब उसके बाद देखो यहां से क्या हो गया, ऐसे निर्गत हो गया। यहाँ पे ये क्या है, ये अभिलंब है, एम और एफ और ओ क्या है, अभिलंब है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो इसको हम लोग डॉट लाइन से आगे खिसका लिए हैं, और इसको डॉट लाइन से आगे खिसका लिए थे, और यही आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। इसी के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं जी? विलोचन नहीं रे लोल, विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। यही एक हमें दिखाया गया है, याद रखना। सुनो, एक विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी? डेल्टा। यहाँ पर देखो लिखले है विचलन, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बढ़े ना आगे। यहाँ पर देखो, सुनो, यहाँ पर देखो ये आपतित किरण है, ठीक? ये हो गया क्या, अपवर्तित किरण, ये हो गया निर्गत किरण। और इसके देखो ये अगर यहाँ पर ऐसे जाता तो ऐसे हो जाता, ये क्या है जी? आपतित किरण है ना? और इसको पीछे करके डॉट लाइन से मिला दिए, क्या डॉट लाइन से मिला दिए यहाँ पे लाके, और इसके बीच का कोण ही क्या कहलाता है जी? देखो तुमको बताते हैं विचलन कोण। सुनो पहले, अगर कोई प्रिज्म से, सुनो पहले बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा दे रहे हैं, समझा ना? अगर कोई प्रिज्म से, अगर कोई श्वेत प्रकाश अगर कोई श्वेत प्रकाश क्या करता है, पार करता है, तो अब वो कितने रंगों में बंट जाता है जी? 7 रंगों में बंट जाता है। अगर वो, सुनो पहले, अगर वो, सुनो इधर, अगर वो किसी पर्दे को प्राप्त किया जाएगा तो उस पर्दे पे प्राप्त अगर सातों किरण अगर कोई पर्दा प्राप्त किया जाएगा तब उसको क्या कहते हैं जी? हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। समझा? देखो कौन कौन होता है, बै, जा, नी, ह, पी, ना, बेजानी, ह, पी, ना, ला। बै से बैगनी, ठीक, बैगनी। जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये होता है। देखो बैगनी, जामुनी, ठीक है, इनमें दिख रहा है ना, अब यहाँ पर अलग अलग दिखता है, समझा? तो ये यही दिखाई देता है, समझा? देखो इनमें से वो श्वेत प्रकाश आ रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, सातों रंगों में बंट जा रहा है। ठीक, इसको कहां देखना है, ओरिजिनली में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पर तुमको दिखा दिए हैं, यहाँ से हल्का सा क्लियर रखना है, बाकी वहां पे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे जी, लेंस पे। क्या चलते हैं, लेंस। हाँ जी, तुम देखो तो सही, आंखवा है, फिजिक्स है, यहाँ अगर दिमाग लगा लिया ना, दिमाग तेज, समझा? ये सब दिमाग का खेल होता है। देखो अच्छा बता हमको पहले प्रिज्म अब की बताएं, विचलन कोण में सोचने वाली खाली बात है। अब कुछ बात है, हर किरण को यहाँ से जा रहा था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता, यही था ना, है कि ना? अगर प्रिज्म नहीं होता तो वहां पे सोचना भी एक बात, यहाँ पे माइंड में रिकॉल करना है कि वहां नहीं होता तो क्या होता। अब तू सब सोच ही नहीं रहा कि नहीं होता तो क्या होता, है ना?
तो वहां सोच लेना है, तो वहां नहीं रहे तब क्या होगा जी, समझा। और रहेगा तो क्या होगा, ये दिमाग में चलना चाहिए। अगर दिमाग में इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो नहीं समझ में आएगा। अगर हम बता रहे प्रिज्म के बारे में कि अगर ये किरण सीधे माध्यम में चलता है तो माइंड में आना चाहिए कि कोई किरण जा रहा है यहाँ से, एक अगर हवा है तो सीधी दिशा में जा रहा है। अगर यहाँ पे मान लो कोई प्रिज्म आ गया, अगर कोई यहाँ प्रिज्म आ गया तो क्या कर रहा है यहाँ पे जी, ये अगर कोई माध्यम आ गया है यानी विरल माध्यम आ गया, सॉरी सघन माध्यम आ गया है, तो याद रखना है कि सघन माध्यम में क्या होता है जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे दे देना है कि अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेना है क्या कि अब अगर यहाँ से फिर क्या जा रहा है विरल माध्यम, तो अभिलंब से दूर भागेगा, ये अभिलंब से था इधर दूर भाग गया, समझा। फिर यहाँ क्या करना, अगर ये प्रिज्म न रहता तो क्या होता जी, ये किरण सीधे निकल जाता ना, निकल जाता ना। अगर यहाँ पर देखो ये अभिलंब है, अगर यहाँ से कोई आंख रहे तो इसको क्या दिखेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, इसको लगेगा ना कि यहाँ से आ रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पर रहेगा, तो मान लो डी पॉइंट है तो यहाँ से आ रहा है, तो निर्गत किरण तो यहीं से ना शुरू हो गया। तो अब ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या कहेंगे, विचरण कोण कहेंगे। आया समझ में, तो मानना है यहाँ पे, समझा। देखो लेंस क्या होता है, तो याद रखना पहले तुमको यहाँ पारदर्शी माध्यम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, पारदर्शी माध्यम के बारे में, ठीक है। पीछे में क्या क्या पढ़ा चुके थे ये सब, हमको लगा कि हम एथी से नहीं हटे हैं, वीडियो से नहीं हटे, वीडियो में दिखाई ना दे, है ना। ठीक, देखो अब लेंस, तब देखो सीधा याद रखना है कि लेंस क्या होता है, पारदर्शक। पारदर्शी होगा तब ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा जी। अगर हम अपारदर्शी लगा दे रहे हैं, हम बोलेंगे पारदर्शी, अब तुम्हारे माइंड में चल ही नहीं रहा कि पारदर्शी क्या होता है भाई। जैसे मेरा चश्मा क्या है, पारदर्शी है, प्रकाश आर पार हो रहा है। हाँ, अगर मान लो कि हम गोईठा का चश्मा लगा लेते टीन के, तो क्या कहते हैं, अब कहते हैं भाई अच्छा मार देते इसे। हाँ, तू कहेगा तुम क्या कहना चाह रहा है, काली चरण है। चुप रहो छोटी, जाने दो, जाने दो। ऐसे ऐसे लड़कों को ना, ऐसे ऐसे लड़कों को 2 मिठाई खिला देना, ठीक है। चलो क्या, ए शांत रहो, शांत रहो। अब देखो लेंस, तो देखो बबुआ, देखो ये लेंस जो है ना छोटू, ये लेंस जो होता है ये बहुत चीजों में काम करता है ना। जैसे में ये लेंस जो होता है दूरबीन सब बनाने में बहुत सारी चीजों में काम करता है ना। आंख जैसा खराब हो गया उसको भी लगाने में काम होता है ना। हम लोग का जो आंख है वो भी समझो कि क्या है, लेंस ही है ना, याद रखना। हाँ सुनो, मोबाइल में जो कैमरा वो क्या है, वो लेंस है। देखो इधर, हाँ लेंस किसे कहते हैं, तो देखो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। इतना ध्यान दो कि लेंस जो होता है क्या है जी, पारदर्शक माध्यमों से क्या रहता है जी, पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ रहता है। देखो यानी एगो ये वाला हो गया पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, और एगो क्या हो गया जी, ये वाला हो गया, समझा। अभी क्या कहला जाएगा, लेंस कहला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो एगो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया और एगो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया। ये दोनों जब मिल गया तो क्या कहला जाएगा, ये एक में देखो प्रकाश आराम से आर पार हो सकता है ना, एक से आराम से प्रकाश आर पार हो सकता है ना। तो जब आर पार हो जाए तो इसको क्या कहेंगे जी, लेंस कहेंगे। अब कौन लेंस कौन है, अब हम लोग आगे में चल के पढ़ते हैं, ठीक है। देखो लेंस का उपयोग क्या है, तो चश्मे का उपयोग में, चश्मा में हम लोग किसी का कोई बीमारी अगर आंख में कोई दृष्टि दोष हो ले
तो हम लोग क्या करते हैं जी, चश्मा में हम लोग लेंस लगाते हैं, है ना। अब लेंस कौन आधार पर लगाएंगे, तो वो रोग के आधार पर लगाते हैं, कौन सा रोग है कौन सा रोग नहीं है, ठीक। दूरबीन बनाने में, है ना, सुनो, दूरबीन बनाने में क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी बनाने में लेंस का उपयोग करते हैं। कैमरा बनाने में लेंस का उपयोग करते हैं। और बहुत सारा उपकरण होगा जेकरा में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, समझा। अब हम तुमको बता दिए कि हमारे आंखों में भी क्या है जी, लेंस ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई नोट है, क्या है जी, लेंस की सतह अलग बलग हो सकती है, क्या है जी, हो सकती है। जैसे लेंस की दोनों सतह गोलीय या दोनों सतह क्या हो सकता है जी, समतल भी हो सकता है, समझा, या बेलनाकार भी हो सकता है, समझा, बेलन है, ये सब लेंस है। देखो लेंस जो हो सकता है, सुनो इधर, देखो इधर छोड़ो, लेंस जो हो सकता है दोनों एकरा में गोलीय सतह भी हो सकता है ना। तो हर वाला पार्ट खाली देखो, ये तुमको एगो लेंस दिख रहा है नहीं वाला, ये जो हम रंग रहे हैं, ये वाला पार्ट तुमको नहीं दिख रहा है कि वो लेंस है। तो दो गो गोलीय क्या हो गया, गोलीय कांच या गोलीय सतह आकर मिल गया तो क्या बन गया जी, लेंस बन गया। या दो गो क्या हो जाएगा, समतल सतह आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। या दो गो बेलनाकार आगे, अच्छा बेलना से कौन कौन पिटाया है, शांत रहो, चलो इधर देखो, सुनो इधर, तो ये क्या जी, ये बेलना के आकार का हो गया, समझा, तो बेलन के आकार का भी होता है, समझा। तो ये नहीं है कि खाली क्या हो जाएगा, सुनो, ये नहीं है कि खाली गोलीय सतह से ही बने या समतल सतह से ही बने। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से समतल एक तरफ से क्या हो जाए, गोलीय सतह हो जाए, है ना। तो बहुत प्रकार के क्या हो सकते हैं जी, लेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो लेंस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है जी, दो गो होता है। एक उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक, समझा जी। और अवतल लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो उत्तल लेंस किसे कहते हैं जी, तो देखो उत्तल लेंस के, सुनो पहले, उत्तल लेंस के किनारे का जो भाग होता है वो क्या होता है जी, किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग जो होता है वो क्या होता है, मोटा। एक सेकेंड, लेंस के किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग, हाँ, यानी देखो यहाँ पे किनारे का भाग जो हो गया वो पतला हो गया, क्या हो गया, पतला, और बीच वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, मोटा हो जाता है, समझा। अरे देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये वाला है, एक में देखो किनारे दोनों पति हाई किनारे, आई किनारे देखो दोनों पति पतला है, आई बीच में मोटा है, यहाँ पे दे, ठीक है। अरे भाई हम मार दिए, अब उसका मतलब बाघ का जवाब तो सब आदमी है मेरे भाई। देखो इधर सिंपली याद रखना है, दोनों अगर देखो उत्तल लेंस में क्या होगा, दोनों किनारा क्या हो जाएगा जी, पतला, और बीच वाला भाग मोटा, ठीक। जस्ट उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, अवतल में दोनों क्या हो जाएगा, दोनों किनारा मोटा, दोनों किनारा क्या हो जाएगा जी, मोटा, अब बीच वाला क्या हो जाएगा जी, पतला। एक में कोई तू और मैं वाला बात नहीं है, है ना। एक में कोई समझने वाला बात नहीं है। अगर सुनो, अगर उत्तल लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, किनारे वाला क्या रहेगा, पतला रहेगा, बीच वाला मोटा रहेगा। अवतल रहेगा तो क्या होगा, बीच वाला पतला, किनारे वाला मोटा हो जाएगा, काम खत्म। सुनो था पहले, सुनो, सबका उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, तीन प्रकार के। देखो कौन कौन, एक होता है उभयोत्तल, उभयोत्तल, एक होता है समतलोत्तल, एक होता है अवतलोत्तल। आई होप यानी हमको पूरा विश्वास है कि लगभग को नहीं बोलने आएगा एक नाम, ठीक, हम देख लेंगे तो कर लेना सीधा।
अब देखो तो पहले, अब सुनो इधर, उभय अवतल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। याद रखना, जिसका दोनों, सुनो पहले, जिसका दोनों तल क्या हो जाएगा जी, उत्तल होगा, उससे क्या कहेंगे, उभय उत्तल, यानी बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स। देखो यहाँ पे, जिसका दोनों तल क्या हो जाएगा, उत्तल, है ना जी, यही ना उत्तल है जी। जिसका दोनों तल उत्तल हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, उभय उत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे, उभय उत्तल। देखो ये उभय उत्तल जो होता है ना, यहाँ पर दो को क्या मिल जाएगा, लेंस कैसे बनता है जी, लेंस बनता है दो गो गोलीय दर्पण, गोलीय सतह को मिला के, दो गोलीय सतह को मिलाएंगे ना तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो गया। ठीक है, अब मान लो एक गोलीय सतह को ले लिए, ठीक है, एकरा में क्या ले लिए जी, एकरा में एगो समतल ले लिए, समझा, एगो गोलीय सतह लिए और एगो समतल सतह ले लिए, तो क्या बन जाएगा, समतलोत्तल बन जाएगा। क्या बनेगा, समतलोत्तल। यानी याद रखना है कि जिस लेंस में एगो तल समतल, एगो तल समतल और एगो तल का क्या हो जाएगा जी, उत्तल, उसे क्या कहेंगे, समतलोत्तल कहेंगे। दम आसान है। हाँ, एगो क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा उत्तल, सॉरी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अगर बीच में क्या लगा दो, समतल लगा दो, तो ये वाला पार्ट कौन हो गया, उत्तल ना हो गया जी, ये नहीं बुझा रहा है, हल्का टॉपिक तो समझ में नहीं आता, ब्रेन से साफ उठ जा रहा है तुम लोग को। देखो पहले समतल उत्तल में क्या होगा ना, कि याद रखना, यहाँ पे एगो रहेगा उत्तल, इस समझ में आ रहा, उत्तल है ना, एकरा में एगो लगा दो क्या, समतल, ये क्या हो गया, समतल उत्तल हो गया। ठीक, एगो समतल एगो क्या लगा दो, एगो उत्तल एगो समतल, तो समतलोत्तल। ठीक है, एगो अवतल लगा दो, तो अवतल दर्पण बताओ कैसे था, अवतल दर्पण ऐसा था, ठीक है, था ना ऐसे, अवतल दर्पण था ना। अब एकरा में देखो, अब एकरा में क्या कर दो ना, अब एकरा में वो उत्तल लगा दो ऐसे, फिगर से देखो, कौन ई देखो, रंगेंगे नहीं, रंगना नहीं यहाँ पे। अगर ऐसा तुमको दिखेगा, ऐसे अंदर में है ना, यहाँ बीच में उठल भाग है, उठल है ना, और दोनों किनारा क्या है, पतला है, तो समझो कि क्या है, उत्तल दर्पण का ही कोई भाग है, समझा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो हम क्या ले लिए जी, ये उत्तल, एगो क्या ले लेंगे, अवतल, ऐसे। ठीक, अब एक याद रखना, अगर पहला क्या रहेगा, उत्तल, एगो क्या रहेगा, अवतल, अगर रहेगा अवतल, तो क्या कहला जाएगा, अवतलोत्तल। डेफिनेशन देखो, जी से लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल क्या हो जाएगा जी, उत्तल हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अवतलोत्तल कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। याद रखना कि एगो अगर एगो अवतल एगो उत्तल रहेगा तो उसे कहेंगे अवतल उत्तल। ठीक है, एगो अवतल और एगो क्या रहेगा जी, उत्तल रहेगा तो अवतल उत्तल, और एगो समतल और एगो उत्तल रहेगा तो क्या कहेंगे, समतल उत्तल। अगर दोनों क्या रहेगा, उत्तल रहेगा तो क्या कहेंगे, उभयोत्तल, चाहे उत्तल दर्पण बोलो, काम खत्म। अब देखो, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार, ठीक है, कौन कौन जी, पहला होता है उभयोत्तल, कौन क्या, समतलावतल और उत्तलावतल, है ना नाम है कि बोली नहीं आएगा सर। अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं उभयावतल के बाई कॉनकेव, समझा। एक में क्या होगा, दोनों जो हो जाएगा ना अवतल रहेगा। एगो देखो, ये भी अवतल दर्पण, अवतल है, अवतल कांच है, ठीक है, अवतल क्या बोलेंगे, अवतल है ना, ये भी अवतल है। दोनों अगर अवतल और अवतल रहेगा तो क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा जी, उभयोत्तल, समझा। यानी वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या होगा, अवतल होगा, उसे क्या कहेंगे,
ठीक, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल रहेगा, यानी एगो तल समतल और एगो तल क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समतला अवतल। क्या कहेंगे, समतला अवतल। आया समझ में, आए, सीधे दम यहाँ पर ध्यान, डिफिनेशन पर ध्यान दो। एगो तल क्या हो जाएगा जी, समतल, एगो क्या हो जाएगा, अवतल, एगो तल समतल, एगो क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समतल अवतल। क्या कहेंगे जी, समतल अवतल, है ना। क्या, हाँ, क्वेश्चन में आंसर है। हाँ, अब देखो उभय क्या, उत्तल अवतल, यानी एगो उत्तल एगो अवतल, एगो उत्तल एगो क्या, हो गया काम खत्म, है ना। बस बात तो सही बोला कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन में आंसर है ना। समतल अवतल कैसे करते हैं जी, तो एगो समतल एगो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, समतल अवतल। एगो क्या है, उत्तल, एगो क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो आदित्य। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो लेंस के वक्ता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, है ना। वक्रता केंद्र देखो क्या होता है, वक्ता केंद्र, एकरा में लेंस में वक्ता केंद्र दो होता है, एगो होता है एगो होता है यहाँ पे, कोई को तुम C1 और C2 मान सकता है, ठीक है। अब देखो समतल अवतल में क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ C2 जो है क्या है, एकरा में वक्ता केंद्र है, ठीक है। और उत्तला अवतल में क्या है जी, C1 और C2 क्या है जी, इसका वक्ता केंद्र है, ठीक है। देखा में कोई में दो कोई में एगो भी हो सकता है, ठीक है। देखो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं हम जी, वक्ता केंद्र कहते हैं, समझा। यानी वक्ता केंद्र क्या हो गया, यहां से ऐसे कोई है एकरा में, ठीक है, ऐसे का में है, तो ये दोनों पट्टी से ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या, कौन सा लेंस बना, अवतल बना, और इसके बीच वाला केंद्र को क्या कहते हैं जी, वक्ता केंद्र, ठीक है। और एक पे याद रखना, एगो वक्ता केंद्र से दूसरे वक्ता केंद्र को मिलाने का जो रेखा हो जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब प्रकाश केंद्र, कितना टाइम हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, छोड़ देते हैं आज इतना ही भर, है ना। आज का यही था, ठीक है। आप लोग जाके घरे बढ़िया से इसको तो सब टेस्टवा देने में भाग रहा था, हम की करें। कल सुनो, पहले कल 121 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक ना। पहले का चैप्टर का फिजिक्स में 121 क्वेश्चन का टेस्ट है, उससे पहले हम ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव, नहीं नहीं नहीं, हो गया, फिक्स कर ले हम कहिए से।